सब आ रहा है, सब आ रहा है। कर लीजिएगा उसको, हाँ 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 कर लो। घुमा दीजिएगा। हाँ 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 रुक जा रुक जा। घुमा दिए चारों तरफ। कहाँ भैया? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आप देख रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री जनक राम जी, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, राजेश वर्मा जी, मैं, राधिका जी और हमारे राकेश जी, हम लोग आज पार्टी की ओर से आए थे। और इसलिए आए थे कि बिहार में बूथों का युक्तिकरण का काम चल रहा है और युक्तिकरण के काम में न हमारे स्टेट ऑफिस को सूचना दी गई और सीधे सीधे ARO स्तर पर यह काम शुरू हो गया। तो हम लोगों का दिमाग खटका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बूथ को ऐसा परिवर्तन करके और पार्टी को नुकसान फैलाया जाए। इसलिए हम लोगों ने आकर के और अपनी जो चिंता है वो बिहार के स्टेट इलेक्शन अफसर को हम लोगों ने बताई है। और साथ में हमने ये भी कहा है कि राज्य स्तर पर अविलंब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाए, उनको बूथ युक्तिकरण से लेकर के और साथ में नए मतदाता को जोड़ने का लेकर के, और जब जो कैंपेन होता है नए वोटर को जोड़ने का, इन सभी चीज़ों की जानकारी जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के दी जाए। और साथ में जब जिले में इस प्रकार का कोई भी काम शुरू हो तो पहले सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष, वहाँ के सांसद, विधायक और BLA इनकी मीटिंग करके ही इसको शुरू किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, बिहार लोकतंत्र की धरती रही है और लोकतंत्र का संदेश यहीं से जाता है, तो यहाँ लोकतंत्र लाठी तंत्र में नहीं तब्दील हो जाए। इसलिए लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करके और की जाए और सबके जानकारी में रहे। इसलिए देखिए, आशंका ये है कि अभी जिस प्रकार से अधिकारी बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से निरंकुश हुए हैं और जिस प्रकार से लालू जी का दबाव बढ़ा है अधिकारियों पर, तो जितने भी ARO हैं बिहार के वो सब राज्य सरकार के अधिकारी हैं और वो अभी इस युक्तिकरण के काम में लगे हैं। तो कोई नई युक्ति उसमें नहीं निकाल लें। इसको लेकर के हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन अफसर को अपनी जानकारी दी है कि राजनीतिक दल के लोगों को बातचीत करके, ये ऊपर से चलना चाहिए और फिर ऊपर आके समाप्त होना चाहिए। तो ये जो जिस प्रकार से साइकिल नीचे चलती है फिर रिसाइकिल होना चाहिए, तब जा कर के एक एक चीज़ ठीक रहेगा और सभी राजनीतिक दल के लोग संतुष्ट होंगे। किसी में कोई परिवर्तन करना है, नाम में शुद्धिकरण करना है, फोटो बदलना है, तो वो करने के लिए हमारा BLO भी घर घर जा कर के सारी सूचना इकट्ठा कर रहा है। इस बीच में हमने सारी पोलिंग स्टेशंस, बिहार में 77,221 पोलिंग स्टेशंस हैं, वो सभी का हमने भौतिक सत्यापन कर दिया है। संभव है कि कुछ पोलिंग स्टेशन ध्वस्त हो गया होगा या उसी कैंपस में नया बिल्डिंग आया होगा जो इससे बेटर है, तो भौतिक सत्यापन हो चुका है। अब भारत निर्वाचन आयोग का ही इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोगों को 1500 से जो अधिक है मतदाता, उन लोगों का वैसे पोलिंग स्टेशंस का युक्तिकरण करना है। तो हमने चिन्हित कर दिया है कि कौन सा पोलिंग स्टेशन है जो 1500 से ऊपर है। ये सूची DM लोगों के पास उपलब्ध है। अब वो लोग 10 तारीख तक प्रारूप प्रकाशन करेंगे और बता देंगे कि देखिए फलना पोलिंग स्टेशन में हमारा, मान लीजिए बिल्डिंग शिथिल है, ध्वस्त हो गया है, तो हम लोग अगल बगल का पोलिंग स्टेशन में उसको शिफ्ट करना चाहते हैं। ये एक हुआ। दूसरा है कि देखिए फलना पोलिंग स्टेशन में हमारा 1500 से ज़्यादा अधिक मतदाता हो चुका है, लेकिन उसी बिल्डिंग में स्थित दूसरा मतदान केंद्र में कम मतदाता है, तो इसमें से हम लोग इतना मतदाताओं को बगल वाला पोलिंग स्टेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये सेकंड प्रक्रिया है। तीसरा है, मान लीजिए कि 1500 से ज़्यादा वोटर्स है और उस बिल्डिंग में वही एक मतदान केंद्र है और कोई मतदान केंद्र नहीं है, तो हम लोग नया मतदान केंद्र का प्रस्ताव भी रखते हैं। ये तीनों चीज़ अभी चलेगा। अभी प्रारूप प्रकाशन होगा, अभी जिला स्तर पे ये इसका जो बेसिक एक्टिविटी करना तो हो चुका है। 10 तारीख को पोलिंग स्टेशंस का प्रारूप प्रकाशन होगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को सारी जिला में नोटिस दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग होगा। सभी MLA MP लोग इसमें आमंत्रित है। इसके बाद वो लोग रिटर्न ऑब्जेक्शन
लेगा कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ऑब्जेक्शन है, किसी एमएलए एमपी को ऑब्जेक्शन है किसी पोलिंग स्टेशन को नया बनाने पर या शिफ्ट करने पर, तो वो सारे ऑब्जेक्शंस करके फिर और एक बार उन्हीं लोगों के साथ और एक बार बैठकों का प्रोसीडिंग बनेगा। उसके बाद डीएम साहब अपने रिकमेंडेशन के साथ और बाकी प्रक्रिया है उसका, उस नया मतदान केंद्र का फ़ोटो, उसका क्या क्या सुविधा है सर के सबके साथ मेरे पास आएगा और हम अपने कमेंट्स के साथ इलेक्शन कमीशन भेजेंगे। जब इलेक्शन कमीशन उस पर मुहर लगाएगा तभी ये नया मतदान केंद्र या युक्तिकरण का प्रक्रिया पूरा माना जाएगा। ये सारी प्रक्रिया होगा। ये मतदान केंद्र का है और हम लोग जैसे पहले बताया मैंने मतदान का सूचियों का प्रारूप प्रकाशन अक्टूबर 17 को होगा। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand. ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।